नाली से जिंदगी। 14 वर्षीय अजय अपने माँ के गोद में सहमा सा लिपटा हुआ पड़ा था। रजनी की आंखें रो रो के पत्थर सी हो चुकी थी। उसके सामने 34 वर्षीय उसके पति सुबोध की कीचड़ से सनी हुई लाश सुबह 10 बजे से सड़क के किनारे लवारिस से रखी हुई थी। सुबह नाले की सफाई के दौरान दम घुटने के कारण सुबोध की मौत हो गई थी। साहब, शाम होने को आई, अब तो अंतिम संस्कार करवा दो। मेरा बेटा भी सुबह से भूखा है। रजनी ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए नगरपालिका के बाबू अनूप से फरियाद की। देखो रजनी, भदौरिया साहब आउट ऑफ स्टेशन थे। लॉकडाउन के वजह से लेट हो गए हैं। अभी 1-2 घंटे में यहाँ पहुँच रहे हैं। पुलिस को उनके स्टेटमेंट चाहिए। इसके बाद ही तुम्हारे पति के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। सिगरेट का गहरा कश लेते हुए अनूप सिंह ने रजनी के हल्की साड़ी में लिपटे हुए दुबले पतले जिस्म पर कामुक नजर डाली। साहब, इस शहर में मेरा कोई अपना नहीं है। घर भी यहाँ से 6-7 किलोमीटर है। कल तक यहाँ कैसे रुकेंगे हम दोनों? अनूप ने कहा। सही कहा तुमने। वैसे मैंने तुम्हारे गांव खबर कर दी गई है, पर उन लोगों का यहाँ आना बहुत मुश्किल है। साहब, आप कुछ तो मदद करवा दो। खाने को भी कुछ नहीं है। अनूप ने बोला, तुम चाहो तो आज रात मेरे क्वार्टर पर रुक जाओ। मेरे घर पर भी अभी कोई नहीं है। मैं सुबोध की लाश को पोस्टमार्टम घर तक पहुंचा देता हूँ। सुबह तुम दोनों उधर ही पहुंच जाना। अनूप ने बोला। रजनी ने हाथ जोड़कर बोला, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप भगवान हो। अनूप सिंह से नगरपालिका के गाड़ी से उन दोनों को अपने क्वार्टर पहुंचा दिया। लाश को भी कूड़े वाले गाड़ी से पोस्टमार्टम घर में रखवा दिया। अनूप सिंह ने भदौरिया साहब को फोन लगाया। कहाँ पहुंच गए सर? बस 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तुम ऐसा करो, अकाउंट डिपार्टमेंट में बात करके सुबोध के बीबी को 2.5-3 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाने का इंतजाम कर लो। कल मीडिया के सामने मुआवजे की घोषणा कर देंगे। सब हो जाएगा सर, अनूप ने बोला। आप आ जाओ, आज रात आपको सुबोध की बीबी से भी मुआवजा वसूल करवा देता हूँ, कहकर वो शैतानी हंसने लगा। अनूप सिंह ने सारी योजना भदौरिया साहब को बता दी। फिर होटल से खाना और दारू लेने चल दिया।